आजकल लोग सत्ता में आकर के इधर उधर उल्टा पुल्टा करने लगते हैं, लेकिन उसने तो सिखाया कि अगर आपको सत्ता मिली है तो क्या करना, और क्या नहीं सिखाया था चंद्रगुप्त को उन्होंने। तो जो अर्थशास्त्र की रचना है वो भी यही हुई है। और आज आप सोच रहे हैं कि हम बहुत टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गए हैं, जरा हमको बताइए अगर शून्य का आविष्कार नहीं हुआ होता तो कहां पढ़ते। ये शून्य के आविष्कार की भूमि भी यही है, यही वो आर्यभट्ट की धरती भी है। तो सब कुछ यहां हुआ, लेकिन अब कुछ दौर ऐसा चला कि कहां ऊंचाई पर थे, तो ये तो होता ही है, धरती तो गोल है, आज कोई ऊंचा है तो नीचे तो जाना ही है। लेकिन हम लोगों को पूरा विश्वास है कि हम नीचे गए फिर ऊंचाई पर जाएंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आपसे आदर पूर्वक आग्रह करेंगे कि इन चीजों को भी देखिए, यहाँ के इतिहास को भी जानने और समझने की कोशिश करिए। और सब लोगों को नाज है, कौन नहीं है जो इतिहास पढ़ता है। बचपन में तो जनरल नॉलेज में भी थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ना पड़ता है, जनरल नॉलेज के लिए भी, तो उस समय भी देखिएगा तो यहाँ की चर्चा, तो इसका एक अपना विशिष्ट स्थान। हम आपसे आग्रह करेंगे कि हर चीज में हर प्रकार से हम लोग सहयोग देंगे। और इसके बाद भी जो इस तरह का कॉन्क्लेव हो रहा, फिर हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, उद्योग मंत्री जी हैं, हमारे तो केंद्र में मंत्री, आप इंटरेक्ट कीजिए इनसे। और अगर आपको लगता है कि इसके अलावे भी और कुछ जरूरी है तो हम लोग उसमें भी नहीं पीछे हटेंगे, करने की कोशिश करेंगे, ताकि इससे नई पीढ़ी का ज्ञान बढ़े। और आप तो जान रहे हैं सबसे बड़ी चुनौती देश के सामने तो भ्रष्टाचार है, उसको रोकने का कोई दूसरा तरीका है, ये तो जो नई टेक्नोलॉजी है इसी के माध्यम से रोकेंगे। हालांकि एक से एक बुद्धिमान लोग हैं भाई, आईटी में भी ऐसा छेड़छाड़ कर लेगा कि कुछ गड़बड़ कर लेगा। आपको मालूम हुआ इस बिहार में सरकार का पैसा जो बैंक अकाउंट में था उसको निकाल करके दूसरे के अकाउंट में डाल करके गोरख धंधा किया। तो इसके लिए भी सारा काम हो रहा है, तो वो सब तो अपनी जगह पर है, लेकिन कभी कभी तो आश्चर्य होता है कि कुछ भी हो सकता है। सरकार के बैंक अकाउंट का पैसा फर्जीवाड़ा करके किसी दूसरे के अकाउंट में चला जाएगा। जब ये हो सकता है भाई, तो कभी कभी तो मन को लगता है कि आईटी में भी कुछ ऐसा उपाय रखना चाहिए कि कोई इधर से उधर गड़बड़ इसमें नहीं कर सके। क्योंकि देखिए, तो ये ऐसी चीज है, कंप्यूटर, उसकी तो मेमोरी ज्यादा है, इंसान की मेमोरी से ज्यादा उसकी मेमोरी है। अब अभी कुछ दिन पहले, 4 दिन पहले चेस का एक कार्यक्रम था, यहां हुआ था एक फंक्शन 9 दिन के लिए, अंडर 19 का यहाँ चेस का एक कंपटीशन हुआ था उसमें। अब उसमें पता चला कि आजकल कंप्यूटर भी खेलता है चेस। आज चेस के जो विश्व विजेता हैं उनको हरा दिया। इसलिए जरा सा आईटी सेक्टर में मैं तो इतना ही कहूंगा, टेक्नोलॉजी साइड में रविशंकर जी इसका ख्याल रखिएगा, कोई इधर उधर इसमें गड़बड़ न कर देनी तो बयान हो जाएगा। अब इसमें तो आप साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं, अब बताइए किसको कहां क्या कर सकता है, इसकी भी जरूरत है। एक तरफ इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है और दूसरी तरफ इसके साथ छेड़छाड़ करने की मनोवृत्ति भी बढ़ रही है। इसलिए हमें इस बात का तो पूरा ख्याल रखना होगा, क्योंकि समाज अब धीरे धीरे आईटी पर डिपेंडेंट होने जा रहा है कुछ समय के बाद। अब बताइए ना, पहले कितना बढ़िया से हम लोग लिखते थे, हम तो अभी भी लिखते हैं, हम तो कंप्यूटर पर काम नहीं करते हैं, हाथ ही से जो लिखना है लिखते रहते हैं। लेकिन आजकल देखते हैं कौन हाथ से लिखता है साहब, सब तो लैपटॉप पर अपना करता रहता है काम। तो जो लिखने की आदत थी वो भूल जाएंगे। हम लोग अभी भी अखबार पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं। अब आजकल क्या जरूरत है, सब कुछ उपलब्ध है नेट पर, डाउनलोड करिए, पढ़ते रहिए। प्लेन में जा रहे हैं लगातार पढ़ रहे हैं,
कहीं जा रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, तो डिपेंडेंस तो बढ़ रहा है। तो अगर डिपेंडेंस बढ़ रहा है तो कुछ ऐसा उपाय भी होना चाहिए कि कोई इसको मिसलीड न कर सके और गलत दिशा में न ले जा सके, क्योंकि अगर वैसा होगा तो भयंकर बात होगी। और एक बात और, जो सुशील मोदी जी कह रहे थे, आज सुबह का जो डिस्कशन हो रहा था उसमें कई लोगों ने कहा कि अभी गोल्डन एरा बाकी है। तो कभी कभी भाई देखिए, ये जो आप लोग गोल्डन एरा की बात कर रहे हैं, पता नहीं किसको गोल्डन एरा कहिए। कहीं ऐसा ना हो कि गोल्डन एरा के बाद पृथ्वी ही समाप्त हो जाए। तो एक चीज तो बहुत जरूरी है कि अब इस पर डिपेंडेंस बढ़ने जा रहा है और लोगों का भरोसा, हम लोगों को भी लगता है कि भाई इधर उधर गड़बड़ी हो जा रही है, इतना लंबा लंबा फाइल रखो, ये करो, उसमें कहीं बाएं दाएं कोई कर देता है। तो इसके जरिए इन चीजों पर नियंत्रण रखा जा सकता है और ये ट्रांसपेरेंसी लाएगा। लेकिन टेक्नोलॉजी में भी कोई ऐसा तो नहीं हो जो इसमें ही कुछ बुद्धि लगा करके और इसको ही इसमें इसके माध्यम से भी कुछ गड़बड़ी करने में सक्षम हो जाए। तो इस बात को जरूर इस सेक्टर में देखना चाहिए। खैर, आप सब लोग इसके विशेषज्ञ हैं, मैंने तो यूं ही कहा, बहुत लोग कहते होंगे, लेकिन जो मूल बात है कि आईटी सेक्टर की लोकप्रियता, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज की लोकप्रियता अब इतनी बढ़ रही है कि इस सेवाओं को से संबंधित जो कोई भी यूनिट लगनी वो आप बिहार में भी लगाइए। और केंद्रीय मंत्री जी ये मांग रहे हैं, आपको अब समझ लीजिए केंद्रीय मंत्री हैं, आप लोग इनकी बात नहीं मानिएगा तो वहां जितना ये सहयोग आपको दे रहे हैं, इनको दुख होगा कि भाई हम तो इतना सहयोग दे रहे हैं और हमारे राज्य में भी कुछ नहीं हो रहा। और दूसरी बात, जो कुछ भी रविशंकर जी ने कहा है कि यहाँ और भी जो कुछ करना चाहते हैं तो ये सब काम करें। स्टैंडर्डाइजेशन, टेस्टिंग और क्वालिटी सर्टिफिकेशन, सेंटर फॉर एडवांस कंप्यूटिंग इत्यादि का राष्ट्रीय स्तर का शोध केंद्र बिहार में स्थापित करें। मैं तो ये चाहता ही हूँ, लेकिन उन्होंने खुद ऑफर कर दिया कि हम लोग यहाँ स्थापित करना चाहते हैं। तो आप ही सोच लीजिए, पटना तो आप ही का, कहाँ पर स्थापित कीजिएगा बताइए, वहीं पर हम लोग आपका सहयोग कर दें। लेकिन घोषणा ही नहीं होना चाहिए। आपने एक बार कहा कॉमन सर्विस सेंटर, तो कॉमन सर्विस सेंटर को हम लोग बहुत सारे कार्यों से जोड़ रहे हैं और उसके लिए प्रयास भी शुरू हम लोगों ने कर दिया। तो आप इस बार आए हैं, हम समझते हैं कि दशहरा उसरा में तो फिर एक बार आइएगा ही, तो इस बीच में इसको अंतिम रूप दे दीजिए आप, तो बड़ा अच्छा लगेगा। हम लोग अलॉट कर देंगे और आ करके जो नवरात्र है और दशहरा का जो उत्सव होता है विजयादशमी का, उसी बीच में शुरू करा दीजिए। हम लोग को बड़ी प्रसन्नता होगी और बिहार के लोगों को भी लगेगा कि चलिए यहाँ एक कॉन्क्लेव हुआ, ITN ITS कॉन्क्लेव हुआ, तो देखिए केंद्र सरकार ने भी कुछ ऐसा कर दिया कि अब वो कॉन्क्लेव यूं ही एक चर्चा का केंद्र बनकर नहीं रह जाएगा, बल्कि विकास की ओर बिहार को ले जाने में मददगार साबित होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ, आप देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए हैं, बाहर से भी आए हुए हैं, मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। और पुनः मैं आश्वस्त करता हूं कि थोड़ा बहुत, अरे आप लोग तो अरबों लगाए हुए होंगे जहां तहां, यहाँ अभी करोड़ में ही लगाना शुरू कीजिए ना, आपको दिखाई पड़ेगा। अगर आपको लगे कि यह भी एक उपयुक्त स्थल है तो फिर और ज़्यादा लगाइएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए, और इस काम के लिए जो हमारे IT डिपार्टमेंट ने किया है, सब लोगों के साथ मिलकर, KPMG के साथ, CII के साथ मिलकर जो बहुत सुंदर आयोजन किया है, मैं तो आग्रह करूँगा कि इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। और विभिन्न क्षेत्रों में भी, अब IT सेक्टर में भी अलग अलग इशूज हों तो उनके साथ बैठकर इंटरेक्ट कीजिए। और हमारे उप मुख्यमंत्री जी तो जाएंगे भी, राहुल जी भी जाएं, सब लोग आपको कह रहे हैं, टीम की तारीफ कर रहे हैं, तो भाई खाली तारीफ मत कीजिए, अगर टीम अच्छी है तो सहयोग करिए, सहयोग लीजिए
और बिहार के लिए कुछ कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल शुक्रिया अदा करना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी का। और अब हमारे सचिव सूचना प्रावैधिकी विभाग सह प्रबंध निदेशक बेल्ट्रॉन मंचासीन हमारे सभी माननीय अतिथियों को और गणमान्य